जब यह जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तब ही इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का कार्य चलता ही रहा और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5,507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2,223 थी, जबकि यह जहाज 3,500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता है। इस जहाज में कुछ लोगों को तो मात्र इसलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन के 2 अलग-अलग जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी और फिर टाइटैनिक में पर्याप्त स्थान होने के कारण इन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था। फेविकॉन हिस्ट्री। टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा? पूरी कहानी बाय राहुल सिंह तंवर। टाइटैनिक शिप हिस्ट्री इन हिंदी। ऐसा एक जहाज जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि यह कभी डूबेगा ही नहीं, लेकिन यह जहाज अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर जहाज टाइटैनिक की। 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3,500 से भी अधिक लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की क्षमता वाले इस जहाज को बनाने में कुल 26 महीनों का समय लगा। इस जहाज के 26 महीने में बनकर तैयार होने के पीछे 3,000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और काम करने की लगन थी। जब यह विशाल जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए भी लगभग 1 लाख लोग आ चुके थे। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अपना पहला सफर शुरू किया, लेकिन गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही यह नॉर्थ अटलांटिक में गहरे पानी में डूब गया। जहाज के डूबने के इस हादसे में लगभग 1,500 से भी अधिक व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी। नॉर्थ अटलांटिक में घटित इस घटना को अभी तक के इतिहास में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। टाइटैनिक शिप हिस्ट्री इन हिंदी। टाइटैनिक शिप हिस्ट्री इन हिंदी। आज हम इस लेख में टाइटैनिक के बनने से लेकर टूटने और डूबने तक की पूरी कहानी टाइटैनिक शिप हिस्ट्री इन हिंदी जानने वाले हैं। इस रोचक जानकारी को जानने के लिए आप इस लेख को अंत तक पूरा जरूर पढ़ें। आपको यहाँ पर टाइटैनिक जहाज से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी। विषय सूची। टाइटैनिक जहाज का कहानी। टाइटैनिक शिप हिस्ट्री इन हिंदी। इस कहानी की शुरुआत 31 मार्च 1909 को होती है, जब बेलफास्ट, आयरलैंड में व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज बनानी शुरू की। 3,000 लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया था। जब यह विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ था तब 1 लाख से भी अधिक लोग इसे देखकर हैरान हो चुके थे। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी।
उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखें तो यह कीमत करीब 145 मिलियन डॉलर तक होगी। जब यह जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तब ही इसमें छोटा-मोटा डेकोरेशन का कार्य चलता ही रहा और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5,507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2,223 थी, जबकि यह जहाज 3,500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता है। इस जहाज में कुछ लोगों को तो मात्र इसलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन के 2 अलग-अलग जहाज़ों में कोयले की कमी हो गई थी और फिर टाइटैनिक में पर्याप्त स्थान होने के कारण इन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था। सफर के शुरू के 4 दिनों तक तो यह जहाज बिना किसी समस्या के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर मनुष्य की इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया यह जहाज कुदरत के बनाए आइसबर्ग यानी पानी पर तैरती बर्फ से जा भिड़ा। बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे-धीरे जहाज पर पानी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। देखते ही देखते इस जहाज पर सवार यात्रियों में अफरा-तफरी फैल गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफबोट को प्रयोग में लाया जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज पर मात्र 20 लाइफबोट ही मौजूद थे, जो 2,223 लोगों को लेकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1,500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। जबकि टाइटैनिक 64 लाइफबोट तक का डिजाइन हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में अधिक पुरुष थे, जिसमें से 337 ही शव प्राप्त हो सके। जब जहाज में पानी भर रहा था और जहाज डूब रहा था तो लोगों की जान लाइफबोट के द्वारा बचाई जा रही थी, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया। जिनके पास एक एसटी क्लास का टिकट था, उनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया था क्योंकि लाइफबोट उनके करीब ज्यादा थी। इसके बाद 42% 2ND क्लास के लोगों को और 25% 3RD क्लास के लोगों को बचाया जा सका। कुछ अफवाहें यह भी है कि जहाज में मौजूद 3RD क्लास टिकट के लोगों को लाइफबोट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इस जहाज पर इंसानों के अलावा 9